प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर आयोजित स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत गांधी जयंती के अवसर पर सोमवार को केंद्रीय बस स्टैंड के परिसर में द सोसाइटी ऑफ यूनिक अजमेर के पदाधिकारियों, सदस्यों और अनेक संस्थाओं के साथ 5 घंटे साफ सफाई, रंगाई, पुताई व मरम्मत कार्य करते हुए परिसर का कायाकल्प कर दिया गया। इस अभियान से शहर की स्कूली छात्र छात्राओं ने अपनी चित्रकला एवं श्रमदान के माध्यम से शहर को नया संदेश दिया। संस्था के अध्यक्ष कमल प्रकाश कृष्णानी ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार 2 अक्टूबर को केंद्रीय बस स्टैंड परिसर में यूनिक के आह्वान पर शहर की 25 से भी अधिक संस्थाओं, सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक, शैक्षणिक और अन्य संगठनों व 10 विद्यालयों सहित लगभग 1000 कार्यकर्ताओं ने इस अभियान में जमकर श्रमदान किया। अभियान का शुभारंभ महापौर श्रीमती ब्रजलता हाड़ा, भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा सफाई व पेंटिंग करते हुए शुभारंभ किया गया। इसमें 8 वर्ष से 80 वर्ष तक के बच्चों, युवाओं, महिलाओं व पुरुषों ने भाग लिया। इस अवसर पर महापौर हाड़ा ने कहा कि यूनिक सोसाइटी द्वारा किया जाने वाला प्रोजेक्ट यूनिक है। दिल में यदि जज्बा हो तो हम अपने शहर की तस्वीर बदल सकते हैं। शहर के अन्य संस्थाओं को भी राष्ट्र प्रथम की भावना से ऐसे कार्य करने चाहिए। अभियान के समापन सत्र के सांसद भागीरथ चौधरी ने भी सफाई अभियान में भाग लिया। वे पेंटिंग प्रतियोगिता के विजेताओं को स्मृति चिन्ह व पुरस्कार वितरित करते हुए कहा कि केंद्रीय बस स्टैंड पर सफाई के साथ साथ रंग रोगन कर इस परिसर को भव्यता प्रदान की है। इससे बस स्टैंड पर आने वाले यात्री अजमेर का नाम अन्य राज्यों तक खूबसूरती के लिए पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि लोकप्रिय जननायक नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करते हुए सफाई अभियान में अपने कर्तव्य की पालना करनी चाहिए। इस अवसर पर भाजपा शहर जिला महामंत्री वेद प्रकाश दादीच व देहात जिला उपाध्यक्ष भैरव गोजर उपस्थित थे। इन संस्थाओं व विद्यालयों ने स्वच्छता अभियान में सावित्री कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ी छात्राएं, जुंजार वेलफेयर सोसाइटी, सिंधी लेडीज़ क्लब, अजमेरू लेडीज़ क्लब, क्रिकेट क्लब, अजमेर ऑटो एजेंसी, अजमेर साइकिलिंग एसोसिएशन, महिला जागृति मंच, सीनियर सिटीजन सोसाइटी, अखिल नमो संघ, महाकाल सेवा संस्थान, लोककला संस्थान सहित सेंट स्टीवंस कॉन्वेंट स्कूल, रेयान स्कूल, एंसलम स्कूल, लॉयंस क्लब, निरंकारी सेवाधार, दरगाह बाजार व्यापारिक एसोसिएशन, भारतीय सिंधु सभा, अमरापुर सेवाघर, करणी अकादमी, हॉकी अकादमी, टेनिस अकादमी, नवयुवक सेवा मंडल, मिशन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 7 राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों सहित अजमेर के युवाओं व वरिष्ठ नागरिकों के साथ यात्रियों ने भी सफाई अभियान में अपनी भागीदारी निभाई। केंद्रीय बस स्टैंड पर इस मुहिम के अंतर्गत प्रातः 7 बजे से 12 बजे तक साफ सफाई, रंग रोगन, चारों तरफ की जुड़ी दीवारों व जमीन पर मशीन से धुलाई, अवांछित पेड़ों की टहनियों को सही रूप दिया गया। दीवारों में जमीन की टूट फूट की मरम्मत की गई। विश्राम गृह के ऊपर के शेड पर जालों को हटाना व पिलर्स पर रंग रोगन कार्य किया गया। शौचालयों की गंदगियों को केमिकल से साफ कर उसे नया रूप दिया गया। वह बसों के आगमन व प्रस्थान द्वार, दीवारों पर चित्रकारी सहित यात्रियों के आगमन के 2 द्वारों व यात्री प्लेटफार्म पर 5 घंटे में दिशा व दशा को बदलकर परिवर्तित कर दिया गया। यात्रियों की जागृति के लिए विभिन्न स्थानों पर संदेश पोस्टर लगाकर सफाई के बारे में जागरूक किया गया। इस अभियान में सभी लोगों ने एक दूसरे का हाथ बटाते हुए कार्य किया। बच्चे हों या बूढ़े, शहर हित में अभियान को गति देने की मुख्य भूमिका अदा की। स्वच्छता अभियान में कई बच्चे गांधी बनकर आए और साफ सफाई अभियान के साथ उन्होंने स्वच्छता पर लघु नाटिकाएं भी प्रस्तुत की। केंद्रीय बस स्टैंड के बस आगमन के बाईं दीवार पर विद्यार्थियों व कलाकारों ने अपनी परिकल्पनाओं के अनुसार स्वच्छता अभियान, कूड़ेदान व पीकदान का उपयोग, प्लास्टिक के उपयोग को न करने का संदेश के चित्र बनाकर प्रथम अंजलि गोयल, तनिषा, मोनिका, नेहा, द्वितीय अदिति, विधि व सांत्वना पुरस्कार तन्वी, मानसी व देवांश जोशी ने प्राप्त किया। वह रील प्रतियोगिता में प्रथम गौरव जांगीड़, द्वितीय शिखा चौधरी, सांत्वना पुरस्कार शैलेंद्र को यूनिक सोसाइटी द्वारा पुरस्कृत किया गया। निर्णायक संजय सेठी, माधवी स्टीफन व गार्गी आर्य रहे। इस अवसर पर धन्यवाद सचिव राजेश बंसल ने दिया। मंच संचालन विनीत लोहिया, साथ ही संस्था के नीरज आर्य, अरुण अरोड़ा, महेंद्र कुमार तीर्थानी, पुरुषोत्तम तेजवानी, गौरांग, दुर्गा प्रसाद शर्मा, शैलेंद्र परमार, दिशा प्रकाश, शुभम नाथ, कनिका, नरेंद्र सिंह राव, अमर सिंह, ललित नागरानी, विष्णु अवतार भार्गव, केशव नाथ, ओजस्वी आर्य, आदर्श गुजर, सूरज चंदेल सहित अनेक लोग उपस्थित थे। द सोसाइटी ऑफ यूनिक अजमेर द्वारा आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। इसके उपलक्ष्य में आज अजमेर जो
बस स्टैंड है जो एक पूरा एक संभागीय मुख्यालय है और यहाँ आज एक अभियान चलाया, स्वच्छता का अभियान चलाया। पूरे रोडवेज में जितनी वॉल पेंटिंग करी गई है, यहाँ पूरे रोडवेज के नीचे फर्श को सबको धुलाई की गई है। ऊपर छत पे जितने भी जाले लगे हुए थे उसको हटाने का काम किया है। यहाँ जो झाड़ियाँ थी उनको भी हटाने का काम किया है। एक बिल्कुल क्लीन हमारा बस स्टैंड हो, आने वाले यात्रियों को यहाँ किसी तरह की तकलीफ नहीं हो, इसके लिए मैं द सोसाइटी ऑफ यूनिक अजमेर और हमारे विशेष तौर से हमारे कमल प्रकाश जी किसानी जी को और इनकी टीम को, हमारे रोडवेज के सभी अधिकारियों को, इससे मैं लेने वाले जितने भी भाई बहनों को मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इन्होंने आज सुबह 7 बजे से लेकर अभी 1 बजे तक इन्होंने जो स्वच्छता का काम किया है। हम यदि स्वच्छता रहेगी तो हम स्वस्थ रहेंगे और हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। हम मानते हैं कि आज जो स्वच्छता का अभियान है ये हम सबको 365 दिन इस तरह की भावना हमें रखनी चाहिए ताकि हमारा देश स्वस्थ हो। स्वस्थ तभी होगा जब हम स्वच्छता का ध्यान रखेंगे। मैं उन्हें सभी आयोजकर्ताओं का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इन्होंने आज बहुत बढ़िया सुंदर काम किया। द यूनिक सोसाइटी अजमेर द्वारा जब हम सुबह 7 बजे आए तो यहाँ की हालतें बड़ी विकट थी। जहाँ पर जाले जमे हुए थे, कई जगह लोगों ने पीक फेंक रखी थी, गंदगी का आलम फैला हुआ था। यहाँ पर टॉयलेट के अंदर बदबू आ रही थी, गंदगी थी, दीवारें बहुत खराब थी। उन सब चीज़ों को कलर करने का काम, धुलाई करने का काम और शहर में इसमें बच्चों के द्वारा व अन्य संस्थाओं के द्वारा पेंटिंग करने का काम, यहाँ पर खंभों पे पेंटिंग करने का काम, कई सारे मैसन के काम करने का काम यूनिक के अन्य संस्थाओं ने मिलकर इसमें सहयोग किया। आज 12 से ज़्यादा संस्थाएं यहाँ पर जुड़ी, उन संस्थाओं ने इन सब चीज़ों को कार्य किया। 1000 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर आए, डाइव के ऊपर आकर यहाँ पर अपना कार्य किया। मेरा सिर्फ इतना है कि यदि हमको सार्वजनिक स्थल को स्वच्छ रखना है तो पहल अपनी करनी होगी। मैं गंदगी न करूं, मैं गंदगी कर रहा हूं तो कहीं अपने मेरे हाथ में कचरा है तो यहाँ के डस्टबिन में डालूं और यहाँ की डस्टबिन से कचरा यहाँ के इलाके वाले अपने आप उठा के लेके जाएंगे, वो प्रॉपर जगह पे पहुँचाएंगे। परंतु खुद की चिंता करें, बसें खराब ना करें, डस्टबिन खराब ना करें। और एक संदेश सबसे बड़ा ये कि हम अपने घर को स्वच्छ रखें। अपने घर को स्वच्छ रखने के लिए अपने घर में एक डस्टबिन लगावें। डस्टबिन जो घर में लग रहा है उस डस्टबिन का कचरा रोड पे ऐसे न फेंक दें, वो डस्टबिन का कचरा मोहल्ले के डस्टबिन तक पहुँचे। मोहल्ले के डस्टबिन का कचरा नगर निगम लेके जाएगा। यदि मेरा घर स्वच्छ रहेगा, मेरा घर ही स्वच्छ न रहे, मेरा मोहल्ला स्वच्छ रहे, मेरा मोहल्ला स्वच्छ न रहे, मेरा शहर स्वच्छ रहे, मेरा शहर स्वच्छ रहेगा तो मेरा राष्ट्र स्वच्छ रहेगा। हमको इसी कामना के साथ में आज महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन के दिन में मोदी जी द्वारा चलाए गए इस स्वच्छता अभियान में सबको मिलकर कार्य करना चाहिए। सिर्फ यूनिक सोसाइटी ही नहीं, अन्य संस्थाएं भी आएँ और इस तरीके के ड्राइव अलग अलग क्षेत्रों में सफाई के अंदर करने के लिए कार्य करें तो हमारा ये शहर अग्रिम पंक्ति पे खड़ा होगा। यदि ए फॉर अजमेर बोलते हैं तो ए फॉर अजमेर होना चाहिए। आई में यदि अ पहले आता है तो अजमेर आता है, ABCD में ए पहले आता है तो अजमेर आता है। तो राजस्थान के अंदर ए के हिसाब से हमारा शहर अग्रिम पंक्ति में खड़ा हो। स्मार्ट सिटी हम सिर्फ बोलने के स्मार्ट सिटी ना हो, हम लोग कहीं ना कहीं इस स्मार्ट सिटी को स्मार्ट बनाने में हमारा क्या योगदान हो सकता है, इसके ऊपर हम लोग कुछ कार्य करें।